हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी सुपर 100 एग्जाम 2024 के कट ऑफ के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर कट ऑफ पर वीडियो बनाइए। तो इसके पीछे ना हमारी रिसर्च चल रही थी, क्योंकि हम आपको एकदम करेक्ट कट ऑफ है वो बताना चाहते थे। तो इस वीडियो थोड़ा सा ये लेट हो गया। बाकी वीडियो आ चुका है और यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाएगी 2024 के कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले अगर हम परीक्षा के बारे में बात कर ले, एग्जाम के बारे में बात कर लें, तो इस बार का एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी आया था। अगर हम पिछले साल के एग्जाम को देखें तो 5 से 10% एग्जाम इजी था आपका। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने बैच में जो बच्चों को पढ़ाया था उससे 80 से 90% पेपर आया है। तो इससे भी थोड़ा सा कंपटीशन है वो बढ़ गया है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले कुछ डाउट आपके जो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि इसका कट ऑफ है वो कितना जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एमपी सुपर 100 एग्जाम में रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी या फिर एससी एसटी को। ये देखो, एक बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट रहता है कि क्या सर इस एग्जाम में रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। तो देखो, पैसे तो इस एग्जाम की कोई भी रूल बुक नहीं है, लेकिन हाँ, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम में कोई भी रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता है। किसी भी कैटेगरी के बच्चों को रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता है। रीजन इसका ये है कि इस एग्जाम में ना सीटें बहुत लिमिटेड है। अगर रिजर्वेशन करेंगे तो फिर रिजल्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और पूरा रिजल्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से इस एग्जाम में कोई भी रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाता है। जो बच्चे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाते हैं उनका सिलेक्शन होता है। रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के बच्चों को नहीं मिलता है। अब बच्चों का एक कॉमन डाउट और रहता है कि सर मैंने तो जेडबलई और नीट दोनों का पेपर दिया है, तो मेरा सिलेक्शन किस में होगा। तो बेटा, अगर आप नीट में पास करते हो, नीट में आपके मार्क्स जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो फिर आपका नीट में होगा, या फिर अगर आपके जेडबलई में आते हैं तो आपका जेडबलई में होगा। ठीक है। और ये मैटर नहीं करता है, मान लो आप क्लेट भी दे रहे हो और आपने सब्जेक्ट में मैथ चुना हुआ है, ठीक है, तो बेटा फिर आप मैथ मैथ स्ट्रीम लेके भी क्लेट की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू ना सिर्फ आपको कोचिंग दी जाती है। आप स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बस कोचिंग आपको उसी एग्जाम की मिलेगी जिस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर मैं मान लो मैंने नीट को क्वालिफाई कर लिया तो क्या मुझे जेडबलई की कोचिंग मिल जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। आप जिस भी एग्जाम को पास करते हो उसी की आपको कोचिंग मिलेगी। अगर आप नीट में क्वालिफाई हो तो फिर आपको नीट की ही कोचिंग मिलेगी। आपको क्लेट या जेडबलई की कोचिंग है वो नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार जो 2024 का सुपर 100 एग्जाम का कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जेडबलई की बात करें तो नो डाउट इस बार जेडबलई का जो कट ऑफ है वो 70 प्लस जाने वाला है। जिन बच्चों के 70 से ज्यादा मार्क्स हैं उनका ही चांस है कि वो जेडबलई में क्रैक करें। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और हाईली बताऊं तो ये 75% भी जा सकता है। ठीक है। तो आप मान के चलो, अगर आपके 75 से ज्यादा नंबर है तो आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के। वहीं आपके 70 से ज्यादा नंबर है तो आपके वेटिंग लिस्ट वगैरह में भी आने के चांसेस हैं वो बन सकते हैं। वहीं पर अगर हम नीट की बात करें, ठीक है, नीट की बात करें तो नीट का कट ऑफ है वो एग्जैक्ट 70 प्लस है। अगर आपके 70 से ज्यादा नंबर आते हैं 100 में से, ठीक है, ये जो मार्क्स है वो मैं आपको 100 में से बता रहा हूँ। तो अगर आपके 70 से ज्यादा में आते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। ठीक है। इसमें अगर आपके 75 आते हैं तो आप सेफ जोन में रहोगे। और नीट में अगर आपके 70 से ज्यादा आते हैं तो भी आप किस में रहोगे, सेफ जोन में रहोगे, मतलब आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। और इसके बाद फिर हमारा थर्ड आ जाता है क्लेट। तो क्लेट का भी बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। ठीक है। क्लेट का 70, और इसमें जो लोअर जोन रहेगा वो इसका 65% रहेगा। ठीक है। अगर 70 आते हैं तो आप सेफ जोन में रहोगे क्लेट में, और 60 आते हैं तो आपका थोड़ा सा रिस्क रहेगा सिलेक्शन का। तो ये पूरा एग्जैक्ट कट ऑफ है 2024 का। और मुझे आशा है कि यही कट ऑफ आपको रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। ये जो पूरा कट ऑफ है वो हमारे द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और भी बहुत जगह बच्चों से बात करके जो एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो निकाला गया है। ठीक है। ये जो नंबर्स हैं वो ऐसे ही नंबर नहीं है, ये पूरी रिसर्च करके आपको यहाँ पे नंबर है वो बताए जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर मेरा सुपर 100 में होने के चांसेस हैं, तो क्या मुझे स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कि मान लीजिए आप सुपर 100 में सिलेक्शन सिलेक्शन के चांसेस हैं आपके, और आपको स्कूल का भी डर लग रहा है कि क्या पता मेरा स्कूल में एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं, तो अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो आपको उस पर भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी, कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
और बहुत जल्दी हम नीट का सॉल्यूशन भी डालने वाले हैं, क्लेट का सॉल्यूशन भी डालने वाले हैं। जेईई का सॉल्यूशन में एक दो गलतियां क्वेश्चंस में हो गई थी, तो उनको भी करेक्ट करके आपको 100% सही आंसर है वो जल्दी मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन रखना है, क्योंकि जैसे आपका सिलेक्शन भी सुपर 100 में हो जाता है तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होती है, जो कि आपको नो डाउट सिर्फ ओन स्टडी चैनल पर ही दी जाती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लगातार जो वीडियोस आते हैं उनको देखते रहें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसी तरीके के और वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।